ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहता है कि प्रयागराज में जिस जगह पे महाकुंभ की तैयारी चल रही है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। अब ज़रा सोचिए कि ये मौलाना कहता है कि प्रयागराज में जिस जगह पे महाकुंभ की तैयारी चल रही है वो ज़मीन में पूरा वक्फ बोर्ड का है। अब सोचिए कि सोच कैसे लिया और सोच करके ही बोल भी दिया। अब इसके बोलने से और इसके सोचने को लेकर के ही इसके ऊपर बुलडोज़र का कार्रवाई होना चाहिए। वैसे बिना छिला हुआ बांस कटवाया जाए, क्योंकि इसकी सोच को देखिए कि इसकी सोच जब ये सोच सकता है कि जिस जगह पे महाकुंभ की तैयारी चल रही है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड का है, तो इसके मन में तो ये ख्याल तो ज़रूर होगा कि ज़मीन सचमुच वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार कानून लाई थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नाजायज नेताओं की वजह से वो बिल लटक गया। उसको ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार बार बार प्रयासरत रही है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि आने वाले समय में वक्फ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये मौलाना रिजवी किस सोच का मानसिकता के ये मौलाना है। इसको लगता है कि हम अगर वक्फ बोर्ड का घोषणा कर देंगे तो ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। आने वाले समय में ये कह सकता है कि ये देश भी वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे ही बसा हुआ है। भारत देश जिस ज़मीन पे है वो पूरा ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। आप समझ सकते हैं इसकी मानसिकता से, इस मौलाना की मानसिकता से आप समझ सकते हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताता है, और महाकुंभ जो कि 12 साल के बाद लग रहा है प्रयागराज में, इस महाकुंभ के ऊपर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। पूरे देश विदेश के लोग इसमें, सनातन धर्म के लोग आस्था के साथ डुबकी लगाने आएंगे। और ये मौलाना कहता है कि जिस ज़मीन पे महाकुंभ की तैयारी चल रही है वो पूरा ज़मीन में वक्फ बोर्ड का है। वैसे वक्फ बोर्ड का अब उम्र ख़त्म हो गया है, बहुत जल्दी उसको समाप्त भी कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी सोच को दाग देनी पड़ेगी।